बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कॉलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, भारत की मौत आई है तो वो ईरान की तरफ दौड़ रहा है। जी हाँ, ईरान के ये जो इत्तेहाद बन रहा है आपने हरमज़ पे कब्ज़े में, उसमें भारत ने भी शिरकत का जो है वो यकीन दहानी करा दी है। लंदन प्लान, जिसको लंदन इत्तेहाद कहा जा रहा है, लंदन कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है ये जंग के लिए। और इसमें अब भारत भी जो है वो आ गया है और उसने भी शिरकत की यकीन दहानी करा दी है। मुस्लिम मीडिया हाउसेस से ये खबरें बाहर आ रही हैं कि भारत ने ईरान के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद में शिरकत की यकीन दहानी कराई है। लंदन में जो इजलास होना है आपने हरमज़ पे कब्ज़े का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल भी उठ रहे हैं। तफसील मैं बताऊँगा, आप बेफिक्र हैं, आपको तफसीलात बताऊँगा। इसके साथ साथ कौन कौन से ममालिक जो हैं इस इजलास में आपने हरमज़ पे कब्ज़े के इजलास में शिरकत करेंगे, उनके नाम क्या क्या हैं। लेकिन मुझे पहले इस बात का तो मज़ा लेने दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को भारत में गिरता हुआ, क्योंकि भारत जो है आपने हरमज़ में जो है इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने जा रहा है। खैर है तो वो इसराइल का इत्तेहादी, और इसराइल ने ही इशारा किया है मोदी को कि जाओ भाई इस इत्तेहाद में शामिल हो गो। ये इत्तेहाद जो 40 ममालिक पर मुश्तमिल होगा, और इस इत्तेहाद के अंदर जो है आपके गल्फ़ के वो तमाम ममालिक जो इस वक्त भी अमेरिका के मेज़बान हैं वो शामिल होंगे। अमेरिका ख़ुद शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी शिरकत मशकूक है, लेकिन उन्होंने अपने वज़ीर जंग जो है हेग्सत को नामज़द किया है, पैड हेग्सत को नामज़द किया गया है कि वो इसमें शिरकत करेंगे। तो आप सिर्फ इससे इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये इत्तेहाद किसी अमन के लिए, किसी हल के लिए नहीं, जंग के लिए बन रहा है। बरतानिया जो है जब से बर्नहम आ रहे हैं, उस वक्त नए जो वज़ीर आज़म हैं जब से आए हैं एंडी बर्नहम, वह उस वक़्त से अमेरिका के आलाकार बने हुए हैं। अपने अड्डे उन्होंने ईरान पर हमले के लिए दिए। उसके बाद जब आपने हरमज़ को पर अमेरिका कब्ज़ा नहीं कर सका, ईरान से ले नहीं सका, तो बर्नहम ने ये चाल खेली है कि एक इजलास बुलाया जाए ताकि आपने हरमज़ पर मिलकर अटैक किया जाए। यानी जो अमेरिका अकेला नहीं कर सका, इसराइल के साथ मिलकर नहीं कर सका, जो 11-12 ये गल्फ़ के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर नहीं कर सका, तो अब दुनिया के बाकी ममालिक को भी इकट्ठा किया जाए। तो इस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल की जा रही है, जिसमें जो है अमेरिका की जानब से पैड हेग्सत का नाम सामने आया है कि वो आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे थे तो जेडी वैंस आ सकते थे, क्योंकि जेडी वैंस जो है नायब सदर हैं, लेकिन वो तो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको क्यों भेजा जाएगा? इस जंग में तो भेजा जाएगा नेतन्याहू का आलाकार पैड हेग्सत, और इसमें दुनिया भर के 40 ममालिक के अहम लोगों को बुलाया जाएगा, और फिर उनके सामने ये मसला रखा जाएगा कि ईरान से आपने हरमज़ कैसे ली जाए, कब्ज़ा किया जाए उस आबनाए पर जिस पर हज़ारों साल से, जिसको खलीज फ़ारस कहते हैं, हज़ारों साल से ईरान की अमलदारी है, और आज भी ईरान का उस पर कब्ज़ा है। फ़्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, और भी यूरोपियन ममालिक हैं, इसके अलावा जापान है, कोरिया, जनूबी कोरिया है, और भारत है। भारत ने जो है उसने भी तस्दीक की है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार है। देखते हैं कि मोदी खुद जाएगा या अपना कोई नुमाइंदा भेजेगा, लेकिन क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जिस मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल और गल्फ़ के ममालिक मिलकर भी बाल बेका नहीं कर सके, उसको डरा नहीं सके, उसकी खुद मुख्तारी उससे छीन नहीं सके, उस मुल्क पर हमले के लिए वो भारत जिसकी $5 अरब की सरमायाकारी थी चाबहार में, पाकिस्तान की मुखालफत में ग्वादर पोर्ट ना बने, उसके लिए चाबहार पे एक पोर्ट तैयार की गई थी जो अपने जसूस ईरान के रास्ते पाकिस्तान भेजा करता था। अब वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा है, और ईरान ने ये ऐलान कर रखा है कि जो मुल्क उस पर हमलावर होगा वो उसी पर हमला करेगा। एक भी भारतीय शिप जो है आपने हरमज़ से न पहले गुजरी है न अब गुजरेगी। भारत में एनर्जी क्राइसिस और खाद का क्राइसिस जो है वो उसने सर उठाया हुआ है, लोग लाइनों में लगे पड़े हैं। लेकिन भारत को इस वक्त में भी, जब उसको अपने पुराने दोस्त ईरान का साथ देना चाहिए था, वो इसराइल के कहने पर अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ शामिल हो गया है। ईरान शायद चौमुखी जंग ना लड़ सके, उस तरह का रवैया जो कि सिर्फ अमेरिका के ख़िलाफ़ उसने दिखाया ना दिखा सके, लेकिन आखिरी दम तक लड़ेगा ज़रूर। और ये अपने उस लूट मार में जो कि अमेरिका प्लान किए बैठा था आपने हरमज़ में, भारत अपना हिस्सा लेने के लिए
اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے تاکہ آبن ہرمز میں سے اگر لوٹ مار ہوتی ہے تو اس کو بھی حصہ ملے، لیکن یہاں پر صرف مار پڑنی ہے، لوٹ مار نہیں ہونی۔ یہ میں مودی کو ابھی سے بتا رہا ہوں، بھارت جو مرضی کر لے، آبن ہرمز پہلے بھی ایران کی تھی، آبن ہرمز آج بھی ایران کی ہے، اور آبن ہرمز آنے والے کل میں بھی ایران کی ہوگی، یہ کسی اور ملک کو نہیں مل سکتی۔ اور ایرانی اس معاملے میں مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی جان کی شہادت کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر آپ کو کسی کا ڈر خوف نہیں۔ آپ 40 ہو جائیں، آپ 80 ہو جائیں، اور آپ 140 ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایران اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کرے گا۔ اور پکار کر ایرانی جو ترجمان ہیں، ایرانی عسکری ذرائع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ملک کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں، لیکن آبن ہرمز کا پانی تو دور، ایک قطرہ بھی جو ہے نہیں دیں گے۔ بھارت ایک اور مار کھانے کے لیے تیار رہے، اس دفعہ اس کو مار جو ہے ایران سے پڑنا ہے، اور یہ شاید اس چکر میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے ایک بڑے اتحاد کے اندر شامل ہو کر یہ آبن ہرمز کی لوٹ مار میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ جنگ ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ابھی وقتی طور پر جنگ بندی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صلح کی طرف چلا جائے، لیکن بھارت اس معاملے میں ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے اپنی ساکھ کو خراب کرتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ بھی، جو کام امریکہ نہیں کر سکا تو اب باقی ممالک کو بلا رہا ہے برطانیہ کے ذریعے، آؤ کانفرنس میں بیٹھتے ہیں اور آبن ہرمز پر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر آرام سے بیٹھ کر آبن ہرمز کی بریانی کھاتے ہیں۔ یہی ہوگا، کیونکہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ یہاں سے جو ٹیکس لیا جائے یا جہاں پر جو سرمایہ کاری ہے امریکہ کے اندر، وہ انہی ممالک سے لی جائے جو یہاں سے تجارت کرتے ہیں۔ بھارت پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ تھا، 28 فروری سے پہلے جب یہ حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے 26 اور 27 کو مودی اسرائیل میں تھا، اور اب اسرائیل کے کہنے پر ہی وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مودی کو مار پڑنے والی ہے، اور اس دفعہ مار جو ہے اس کو ایران کے ہاتھوں پڑے گی۔ اگر اتنی 40 روزہ جنگ ایک اور 19 روزہ جنگ ایک، یعنی 1940 کتنے ہو گئے 59 روزہ جنگ میں امریکہ بھی ایران کو پیچھے نہیں ہٹا سکا، تو یہ 40 چھوڑ جتنے مرضی ممالک ہوں، یہ ایران کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ ہاں، جو ممالک ایران کے ہتھے چڑھیں گے، جیسے اب یوکرین بھی آئے گا، بھارت بھی آئے گا، اس کے ٹارگٹس میں شامل ہوگا، برطانیہ بھی اس کے ٹارگٹ میں شامل ہو گیا ہے، ان کو ایران چھوڑے گا نہیں۔ اور ایران اپنی بہترین عسکری حکمت عملی کے ذریعے اب تک امریکہ اور اس کے حواری یا اس کو اتحادی ہیں ان کو جواب دے رہا تھا، اب بھارت کو بھی جواب دے گا۔ مودی کو ناکو چنے چبانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایران اس کو اس اتحاد میں شامل ہونے پر چھوڑے گا نہیں، یہ بات آج آپ لکھ کر رکھ لیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔